श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। राधे दोस्तों इस साल की अंतिम अमावस्या कब होने जा रही है, साथ ही शुभ मुहूर्त और कौन से उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। साल 2023 की अंतिम सोमवती अमावस्या कार्तिक अमावस्या को पड़ने जा रही है। कार्तिक अमावस्या को दिवाली अमावस्या भी कहा जाता है। सोमवती अमावस्या पर स्नान दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या तिथि 12 नवंबर दिन रविवार को दोपहर के 2:44 से प्रारंभ होने वाली है। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त से स्नान दान कर सकते हैं। इस दिन प्रातः से सौभाग्य योग बना हुआ है। दिन में 11 बजे से दोपहर के 2:30 तक पितृदोष के उपाय भी कर सकते हैं। साल की अंतिम अमावस्या वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल की अंतिम अमावस्या कार्तिक अमावस्या के दिन होने वाली है। कार्तिक अमावस्या की तिथि 12 नवंबर के दिन रविवार को दोपहर के 2:44 से प्रारंभ होने वाली है। यह तिथि 13 नवंबर सोमवार को दोपहर के 2:56 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर साल की अंतिम अमावस्या 13 नवंबर को मानी जाएगी। 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान कर सकते हैं। इस दिन प्रातः काल से सौभाग्य योग बना हुआ है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह प्रातः के 5:56 से शुरू होगा, जो कि सुबह के 5:49 तक चलेगा। सोमवती अमावस्या पर पूरे इस दिन स्नान दान और दान का कार्यक्रम चलता रहता है। सोमवती अमावस्या पर 3 शुभ योग सौभाग्य, शोभन और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। सौभाग्य योग प्रातः काल से लेकर के दोपहर तक, उसके बाद से शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि पूरी रात तक चलेगा। सोमवती अमावस्या तिथि में सर्वार्थ सिद्धि योग 14 नवंबर को 3 बजे से 6 बजे सुबह के 6 बजे तक रहने वाला है। सोमवती अमावस्या साथ ही बताने वाले हैं उपाय। सोमवती अमावस्या के दिन आप दिन में 11 बजे से लेकर के दोपहर के 2:30 तक पितृदोष उपाय कर सकते हैं। इस दिन आप स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोज, पंचबली कर्म आदि कर्म कर सकते हैं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा पितृदोष मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध भी कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या का दिन स्नान दान के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए भी होता है। उस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रख करके शिव और गौरी की पूजा करती है। उनके आशीर्वाद से पति को लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या पर आप अपने नाराज पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही कार्तिक अमावस्या की रात में देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है। जिस घर में शांत वातावरण, स्वच्छता और प्रकाश होता है, देवी के स्वागत में भक्तजन भजन कीर्तन, जप, हवन, स्रोत पाठ करते हुए रात्रि जागरण करते हैं। वहां धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी विष्णु प्रिया लक्ष्मी ठहर कर विश्राम करती है। परिवार को धन समृद्धि के परिपूर्ण रहने का आशीर्वाद देती है। कार्तिक अमावस्या पर क्या करना चाहिए? भविष्य पुराण के मुताबिक कार्तिक अमावस्या पर सुबह चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही तीर्थ स्नान कर लेना चाहिए। मान्यता है कि इससे पितर, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी बेहद प्रसन्न होते हैं। पाप का नाश होकर के सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या को गीता पाठ, अन्न या फिर दीपदान करना चाहिए। इसके साथ ही विष्णु प्रिया तुलसी की रोजाना पूजा करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी भी चढ़ानी चाहिए। इससे धनागमन के योग बनते हैं। अन्न दान करने से सुख बढ़ता है। जातक को दीर्घायु का वरदान मिलता है। इस दिन आसमान में चांद दिखाई नहीं देता है। अमावस्या तिथि पर स्वामी पितृदेव को माना गया है, इसलिए इसे पूर्वजों का या पितरों का दिन भी कहा जाता है। इस दिन कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करने से आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नहीं करें इन चीजों का सेवन। अमावस्या के दिन मांस, मदिरा का सेवन करना पूर्णतः वर्जित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने पर व्यक्ति को धन से जुड़ी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। साथ ही इस दिन खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करना भी मना होता है। भूल कर भी नहीं करे ये काम। अमावस्या के दिन बाल, नाखून आदि काटना वर्जित माना गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन बाल आदि कटवाने से व्यक्ति को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस दिन बालों को धोना भी सही नहीं माना जाता। ऐसा करने पर व्यक्ति को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। नहीं किसी को अपशब्द कहना चाहिए। इस दिन झाड़ू खरीदने की भी मनाही होती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इस दिन शुभ कार्य जैसे कि मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं करने चाहिए। लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही है तो अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए एक नींबू को साफ करके घर के मंदिर में रखे। फिर रात में उस नींबू को बेरोजगार व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारे। उसके बाद नींबू को 4 भागों में काट करके चौराहे पर चारों अलग अलग दिशाओं में फेंक दे। यह उपाय जल्दी नौकरी लगने में कारगर साबित होगा। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष हावी हो, उन्हें अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करके नदी में प्रवाहित करना चाहिए। साथ ही काल सर्प दोष निवारण यंत्र भी धारण करना चाहिए। इस तरह जातक के ऊपर से काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव कम होने शुरू हो जाएंगे। अमावस्या के दिन काल सर्प दोष के निवारण के लिए अमावस्या के दिन भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। साथ ही काल सर्प योग यंत्र को घर में स्थापित करें। इससे सभी संकट टल जाएंगे। धन प्राप्ति के लिए अमावस्या के दिन
5 लाल पुष्प और 5 जलते हुए दीपक को नदी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से लाभ मिलने की पूरी संभावना हो जाती है। रात्रि को काले कुत्ते को तेल या फिर घी से चुपड़ी रोटी खिलाएं। इससे आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। यदि शत्रु आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहे होंगे तो वो भी असफल हो जाएगी। अमावस्या के दिन संध्या पर लाल बाती वाला गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या पितरों की मुक्ति दिलाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने जाते हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध और पूजा किए जाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन व्रत रख करके पवित्र नदी में स्नान करके फिर पिंडदान करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष हो उन्हें अनिवार्य रूप से अमावस्या के दिन इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के व्रत में क्या खाना चाहिए? अमावस्या के व्रत में फलाहार या फिर सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिसमें सेंधा नमक का प्रयोग मिलाएं। वही साबूदाना, लौकी, चना, जीरा, सरसों का साग, खीरा इस दिन खाना वर्जित होता है। तुलसी जी को पवित्र पौधे में से एक माना जाता है। भगवान विष्णु जी को अति प्रिय तुलसी का पौधा घर में लगाने और नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति को हर संकट से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही घर से में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है वहां पर हमेशा लोग सदैव सुखी रहते हैं और माँ लक्ष्मी भी हमेशा वास करती है। जो भी व्यक्ति सोमवती अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या या फिर किसी भी अमावस्या के दिन इस उपाय को अपनाता है उसे कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। शरीर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिससे व्यक्ति के अंदर जुनून, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इसके साथ ही धन धान्य, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन तुलसी की लकड़ी के जल से स्नान करना लाभकारी सिद्ध होता है। इसके लिए तुलसी की सूखी लकड़ी या फिर तुलसी की माला को थोड़े से पानी में 4-5 बार घुमा दें। इसके बाद इस पानी को नहाने वाले पानी में मिला लें। इसके बाद इससे स्नान करें। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि तुलसी की सूखी लकड़ी को फेंकने के बजाय इसे आप एकत्रित करके रख सकते हैं। इसके अलावा 7 तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर के उसे कच्चा सूत से बांध दें। इसके बाद इसे घी में डुबो करके इसे जला दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ ही माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद भी देती है। दोस्तों, अमावस्या के दिन स्नान दान का अधिक महत्व होता है। आज के दिन अन्य, वस्त्र, गो यानी कि सामर्थ्य हो तो श्रवण के दान का अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन गरीब और भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और दुख व कष्ट दूर हो जाते हैं। काल सर्प को दूर करने के लिए अमावस्या के दिन स्नान ध्यान करके किसी योग्य पंडित के माध्यम से विधि विधान से पूजा करवाए। काल सर्प दोष को दूर करने के लिए चांदी के नाग नागिन की पूजा करे और उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। अमावस्या के दिन गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व है। यदि इस दिन गंगा तट पर नहीं पहुंच सके तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे या फिर किसी नदी, सरोवर आदि में जाकर के मछलियों को आटे की गोलियां खिलाए। यह काफी ज्यादा चमत्कारिक उपाय है। अमावस्या के दिन आसपास के किसी पार्क के खेलने के स्थान पर जाकर के वहां पर काली चींटियां दिखे तो वहां पर उनके खाने के लिए आटे में चीनी मिला करके डाले। अमावस्या की रात को किसी काले कुत्ते को रोटी में तेल लगा करके खिलाए। इस उपाय से आपकी शत्रु बाधा दूर हो जाती है। अमावस्या को पीपल या फिर बड़ के पेड़ की पूजा करने का विशेष लाभकारी बताया गया है। इस दिन इन पेड़ों को जल से सींचे और शाम को दीपक प्रज्वलित करे। इससे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के इस दिन जन्म कुंडली में अशुभ चल रहे ग्रह कुछ भी शांत होते हैं, शुभ ग्रह देने लगते हैं। अमावस्या के दिन यदि संभव हो तो अपने नजदीक के किसी पवित्र सरोवर नदी में स्नान करें। स्नान के पश्चात वहीं पर पितरों के निमित्त तर्पण करें। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी को अभिषेक करवाए, उनकी पूजा अर्चना करें। कम से कम किसी एक भिखारी को एक समय का भोजन अवश्य दान करें। इससे घर तथा जन्म कुंडली में चल रही पितृदोष दूर होता है। इससे घर परिवार में समृद्धि भी आती है। यदि आपको एक अनजाना सा डर लगता है या घर में नेगेटिविटी अनुभव होती है तो या किसी भूत प्रेत के होने का एहसास होता है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। ऐसे में आपको पानी में समुद्री नमक मिला करके उससे पूरे घर का पोछा लगाना चाहिए। पोछा लगने के बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे दे। इस उपाय को करने से घर में चल रहे कलेश और दूसरे झगड़े भी खत्म होंगे। नकारात्मक की वजह से आ रही समस्याएं भी दूर हो जाएगी। यह उपाय बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे अवश्य से अवश्य ही लिख दीजिए।